तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। जी, और सेकंड? सेकंड नहीं पता। हरा जो है वो तो हरियाली का प्रतीक है, मतलब ग्रीनरी। डू यू रियली थिंक हमें फ्रीडम मिल चुकी है? हु वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट? हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सेकंड? वो किंगडम वाला रूल नहीं है, अभी वही चल रहा है। आपको ऐसा लगता है वो गवर्नमेंट family रूल कर रही है? हाँ, मतलब फैमिली वाला ही चल रहा है अभी। हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट? करो या मरो का नारा था, वो किसने दिया था? हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? संविधान किसने लिखा है? को पता है फ्लैग में 3 कौन से कलर होते हैं? ओके, हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? हमारा नेशनल एंथम क्या है? इट्स आवर 79th इंडिपेंडेंस डे। डू यू रियली थिंक हमें फ्रीडम मिल गई है? नो। अगर आपको मौका मिलता है नेशन में फ्रीडम के लिए कुछ स्टेप उठाने का, तो आप क्या ऐसे स्टेप उठाओगे कि फ्रीडम हमें फील हो कि हमें फ्रीडम मिल गई है? नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। इस वीडियो का मेन मोटिव आज ये है कि जो हमारी यूथ है उसे कितनी नॉलेज है हमारे कंट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए, क्या कुछ नॉलेज हमारी यूथ रखती है ये इस वीडियो में। क्योंकि आज हम हमारी जो यूथ है उनमें से कुछ लोगों से जुड़ेंगे और एक बेसिक रैंडम क्वेश्चन उनसे करेंगे। अगर वो आंसर दे पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, और नहीं दे पाते तो थोड़ी सोचने वाली बात है कि यार यूथ है, बेसिक क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो हमारी इस जनरेशन में बहुत ही यंग है और हमारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर जनरेट करने वाले हैं। फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस को? 79। 79, वेरी गुड। फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3। 3। विच कलर्स? ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ग्रीन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वर्ड्स नारंगी। व्हाइट को क्या बोलते हैं? वाइट को क्या बोलते? कलर, विच कलर? वाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पापा ने व्हाइट शर्ट पहना है, मम्मा ने व्हाइट सूट पहना है, मैंने भी व्हाइट कुर्ता पहना है। हिंदी क्या बोलते हैं वाइट को? और ग्रीन को? ये जस्ट ब्लैंक हो रहे हो या फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए ब्लैंक हो रहे हो? तो चलो मैं बताती हूँ। जो ऑरेंज कलर होता है फ्लैग में उसे केसरिया बोलते हैं, व्हाइट होता है उसे सफेद बोलते हैं, हरा ग्रीन होता है, ठीक है। बट अभी आप थोड़ा इसमें अटक गए, वरना मैं आपसे और इससे अच्छा एक क्वेश्चन पूछती। तो मैम, आपको पता है कि केसरिया का मतलब क्या होता है? मतलब जो उसमें है उसका मीनिंग क्या होता है? केसरिया का फ्लैग में क्यों यूज है केसरिया? केसरिया हमारी संस्कृति है, संस्कृति के लिए किया जाता है हमारी। जी। और वाइट? सफेद रंग शांति का प्रतीक है जी जैसा है, और हरा रंग हमारी प्रकृति है। जी। जो लेकिन चारों तरफ उसका हरिया- एक्चुअल मीनिंग ये होता है, जो सफेद कलर, ये आपने एकदम सही बताया, लेकिन जो शांति। हरा कलर है वो प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के लिए समृद्धि का लिए। यूज होता है। ओके मैम, थैंक यू। तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। जी, और सेकंड? सेकंड नहीं पता। सेकंड नहीं पता? मुझे उन्होंने बताया, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलो मैं बता देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री। जी। ठीक है, लेकिन चलो मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत बेसिक है, कोई ऐसा जीके नहीं। बट जैसे फ्लैग में 3 कलर होते हैं, कौन कौन से 3 कलर होते हैं? सैफरन, वाइट और ग्रीन। ठीक है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, और इनके मीनिंग क्या होते हैं? केसरिया क्या प्रेजेंट करता है, व्हाइट क्या प्रेजेंट करता है, और हिंदी क्या हरा क्या प्रेजेंट करता है? हरा जो है वो तो हरियाली का प्रतीक है, मतलब ग्रीनरी। नहीं। चलो सफेद का तो पता ही होगा। शांति। शांति का। सफेद का सभी को पता होता है कि शांति का प्रतीक है, और केसरिया? केसरिया चलो मैं बताती हूँ। संस्कृति। संस्कृति। बताया ना? अच्छा, नीचे बताया है क्या इसके बारे में? तो बताया। दरअसल नीचे क्या है, एक सेशन चल रहा है, तो शायद वहां पे इन लोगों को बताया, क्योंकि इससे पहले भी हम जिनसे जुड़े थे उन्होंने भी यही बताया था कि संस्कृति। हाँ जी। लेकिन मैं बताती हूँ आपको, जो एक्चुअल केसरिया का मतलब होता है वो होता है करेज यानी साहस, और व्हाइट का तो आपने बताया शांति, और जो ग्रीन है यानी हरा, उसका मतलब होता है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। ओके, थैंक यू मैम। इट्स 79th इंडिपेंडेंस डे। डू यू रियली थिंक हमें फ्रीडम मिल चुकी है? हमें देश में तो ज़रूर फ्रीडम मिल चुकी है, बट आई गेस हम कुछ ना कुछ हमारे खुद के चीज़ों में इतना ऑक्यूपाइड है कि हम उससे फ्री नहीं हो पा रहे। कि अगर हम सोचे कि ऑफिस जाना है तो हम ऑफिस से फ्री नहीं हो पा रहे, भक्ति के लिए कह लो। तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ में तो ऑक्यूपाइड है ही और उससे फ्री नहीं हो पा रहे। एक लाइन कहना चाहूँगी कि अगर खुद के लिए काम कर रहे हो तो रुक कर दिखाओ। मतलब जी। रुक ही नहीं सकता कोई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, मतलब वो लाइफ चले जा रही है, चले जा रही है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। correct। तो आपका उस सेंस में है कि फ्रीडम हमें वैसे नहीं मिल वैसे पा नहीं रही है। मिली है, बट मैं correct। बात कर रही हूँ नेशन की, कि हम 79 ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंस डे, इतने साल हो चुके, लेकिन क्या नेशन में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी भी हम
हम देखें कि ये फ्रीडम नहीं है एक्चुअल में। हाँ, नेशन में भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके है, वुमेन सेफ्टी को लेके है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली फ्रीडम नहीं मिली है, हाँ बहुत सारी चीज़ों में मिली भी है। सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, SC ST को भी मिली, सबको मिल रही है, उस केस में फ्रीडम मिली भी है। बट हाँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन्स सेफ्टी हो गया, या मे बी और बहुत चीज़ों को लेके, एजुकेशन पर्पज़ को लेके हो गया, उस केस में अभी भी नेशन के एंड से फ्रीडम नहीं मिला। Okay, some basic GK questions. Okay, who was our first president? I don't know, I'm so sorry. Okay, first prime minister. जवाहरलाल हाँ, you are right. या Yes. जवाहरलाल नेहरू। तो सेकंड पे फिर आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे, who was second? सेकंड में कंफ्यूज हो जाऊंगी। Okay, thank you. ओके, थैंक यू सो मच। तो इट्स 79th इंडिपेंडेंस डे। तो अब तो बहुत कुछ, मैं आपकी यूनिफॉर्म देख के भी लग रहा है आपको नॉलेज तो होगी, थोड़े बस बेसिक एजुकेशन और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है, ठीक है। हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सेकंड? सेकेंड नहीं पता? लाल बहादुर शास्त्री। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, करेक्ट। और इससे थोड़ा रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है कि इट्स 79 इंडिपेंडेंस डे, आपको पता है, बट आज़ादी हमें वाकई में मिल चुकी है इस नेशन में या फिर कुछ चीज़ें बाकी हैं? सच बोलूं तो नहीं। सच बोलूं तो नहीं, ये ऐसा क्योंकि सच बोलूं तो सच है ये, क्योंकि झूठ झूठ तो बोल देते हैं लोग लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, ये कड़वा क्यों है आपका सच? इंडिपेंडेंट तो नहीं है हमारी कंट्री, ये वोट हमें दिखा रहे हैं कि फ्रीडम हम अपने तरीके से दे रहे हैं, बट रियल में नहीं दे रहे हैं। किस चीज को लेकर? वोट वगैरह अपन को ऐसा अच्छा, अभी दिखाया जाता है कि हाँ फेयर है, बट फेयर नहीं होता वो। अच्छा, अभी वो राहुल गांधी वाला जो एजेंडा है उसको लेकर देखने के बाद हाँ लगा। हाँ, और आप एक लड़की हैं तो, और आप यूनिफॉर्म में भी ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ है ऐसा कि भाई इसलिए भी हमें फ्रीडम नहीं मिली है? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो मिल ही रही। ऐसे मिल रही है तो मतलब फ्रीडम मिली है, बट नेशन की बात करें तो हमें ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं मिली है। ओके, और ये मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि राजा वो किंगडम वाला रूल नहीं है, अभी वही चल रहा है। आपको ऐसा लगता है वो गवर्नमेंट families रूल कर रही है? हाँ, मतलब फैमिली वाला ही चल रहा है अभी भी सिस्टम की। राहुल गांधी की फैमिली चल रही है तो उसी की फैमिली एक टाइम तक चलती रही थी। हाँ, बट अभी तो गवर्नमेंट बीजेपी की है। बीजेपी की वो दिख रही है। ऐसे दिख रही है आपको? ओके, और अगर बात करें जैसे आप यूनिफॉर्म में, तो आगे क्या आपका स्कोप है आगे इसमें? ये जस्ट एनसीसी में आप, तो आप इसी में आगे परस्यू करेंगे नेशन को सर्व करने के लिए, नेशन को सर्व करने के लिए? तो एक बहुत रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि फ्रीडम, हमारे नेशन को और फ्रीडम मिले, इसमें आप क्या ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ऐसा क्या चेंज आपको लगता है नेशन में होना चाहिए जिससे हमारे नेशन को वाकई फ्रीडम मिले? नेशन को आप एज अ फीमेल ये है कि मेनली तो रेप केसेस और किडनैप की है, तो मेन रेपिस्ट को सजा दे। रेपिस्ट को सजा दे। अगर जितना ध्यान अभी डॉग्स पे दिया जा रहा है ना, उतना इन सब पे देना ये तो ज्यादा सोशल better मीडिया है। वाली बात हो गई। ओके, बट मैम, इट्स नॉट रिलेटेड टू द event, it's about Independence Day. Okay, you want me to speak about her? She's really a spark, I tell you. Okay, The enlightenment, the way, the energy. but this video is related to Independence Day. वही कि हमको इंसाफ मिले लड़कियों को। हाँ, मतलब जो भी लड़की इस चीज से सफर कर चुकी है, कर रही है, या हो सकता है कोई नेक्स्ट मूवमेंट जो हम बात कर रहे हैं उसे नेक्स्ट मूवमेंट Even इसका शिकार हो जाए। इंडिया में ये है कि लड़कियां खुल के बता भी नहीं पा रही जो उनके साथ हो रहा है। कुछ बातें तो, कुछ केसेस तो अपने लेवल तक ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लड़कियों को बोला था चुप चुप हो जाओ तुम लोग, हाँ, और फैमिली हमारा प्रेशर देख की वजह लेंगे। से बहुत सारी तो मैं उसी complaint बाहर प्रेशर भी की नहीं बात है- कर रही थी कि बाहर भी नहीं आती वो कंप्लेंट्स तो बहुत सारी। हम लोग तो हमारी फैमिली और हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी फ्रेंड्स वगैरह ऐसे बहुत सारे हैं। आपने कोई बहुत चीजें ऑब्जर्व की होंगी अपने फ्रेंड्स में या फ्रेंड सर्कल में कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आपने यही बताया कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो शायद आप जब आप फ्यूचर में ऐसा कुछ करते हैं, सर्व करते हैं नेशन के लिए, तो आप ये चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू और ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? First Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. एंड सेकंड? Second, I don't know. ओके, एंड हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट? यू? First President is नहीं पता, चलो ठीक है। और आपको पता है फ्लैग में 3 कलर हैं, yes, क्या क्या कलर होते हैं? orange, white and green. और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भगवा, सफेद और हरा। हरा, चलो उस भगवानी केसरी बोलते हैं। केसरी। ठीक है, उसका मीनिंग पता है आपको कि क्या मीनिंग होता है उन तीनों कलर का? ग्रीनरी का मतलब तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाइट का मतलब पीस होता है, और ऑरेंज का मतलब नहीं पता, चलो ठीक है। तो राइट, यू आर राइट एट
वाइट का मतलब तो पीस होता है, बट ग्रीन का मतलब होता है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। एंड ऑरेंज जो आपने बताया दैट इज केसरी, केसरी का मतलब होता है साहस यानी करेज। ओके, इट्स इंडिपेंडेंस डे, तो हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। ओके, एंड हु इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके ओके। एंड आपको पता है कि एक नारा जब आजादी जब फाइट कर रहे थे उस वक्त करो या मरो का नारा था, वो किसने दिया था? कौन थे फ्रीडम फाइटर्स हमारे? करो या मरो। एनी रिमेम्बरेंस, मतलब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो कुछ तो उसमें से नाम याद होगा। एनी गेसेस यार? भगत सिंह, नहीं सुभाष चंद्र बोस। नहीं, चलो इट्स महात्मा गांधी। ओके, थैंक यू। नेशनल एंथम क्या है हमारी? स्कूल में प्रेयर होती है? हाँ थोड़ा जोर से बोल। होती है? हाँ होती है ना, तो उसमें प्रेयर में होता है ऐसा कुछ? नेशनल एंथम गाई जाती है, क्या गाते हैं? जन गण मन। दैट इज आवर नेशनल एंथम, है ना, वही हमारी नेशनल एंथम है। ओके, हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं बता? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, दैट इज वेरी ट्रू, राइट। मतलब डांटेगी नहीं मम्मी, अब आपने दोनों आंसर एकदम राइट राइट दिया है, ठीक है, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन सुना है आपने? संविधान किसने लिखा है? नहीं पता? मुझे लगा इतने कॉन्फिडेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बोला पता होगा आपको। कौन थे? रुको रुको, चलो ठीक है, याद कर लो। ओके, वेरी गुड। एंड हु इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, एक सेकंड। हु इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट तो राजेंद्र हाँ, प्रसाद। तो दोनों एक ही थोड़ी हो सकता है। इंदिरा गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ पंडित, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, और हमारा नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम में जन गण मन। जनगण मन। ओके, थैंक यू। इट्स अ 79th इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो आपको पता है फ्लैग में 3 कौन से कलर होते हैं? कौन कौन से? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं उन्हें? कलर को हाँ, नारंगी, सफेद, हरा। और पता है इनका मतलब क्या होता है? मतलब नहीं पता। मतलब नहीं पता, और उसे नारंगी नहीं केसरिया रंग केसरी। बोलते हैं। ओके, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? मे बी ऐसे तो याद एनी गेसेस? ओके, फर्स्ट इंदिरा प्रेसिडेंट? गांधी सिविल नहीं। नहीं, प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी। लाल बहादुर नहीं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड पंडित फर्स्ट प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं पता। और हमारा नेशनल एंथम क्या है? वो जन गण और नेशनल सॉन्ग? वंदे थैंक यू। वेलकम। इट्स आवर 79th इंडिपेंडेंस डे। डू यू रियली थिंक हमें फ्रीडम मिल गई है? नो, इन व्हाट सेंस? बिकॉज आप देख रहे हैं दिल्ली में जो डॉग्स के साथ हो रहा है और अभी जो वोट्स चोरी हो रहे हैं और इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं अलग अलग, तो कैसे फ्रीडम मिली है? ओके, बट डॉग्स के लिए तो ऐसा बोल रहे हैं कि जिस बच्चे को काटा डॉग्स ने उसकी फैमिली सफर कर रही है कि उनका बच्चा या तो मर रहा है या फिर उसे रेबीज की वजह से बहुत चीजें सफर करनी पड़ रही है। फैमिलीज तो रेपिस्ट के विक्टिम्स की भी सफर कर रही है, उनके केसेस चल रहे हैं इतने सारे, उनको क्या मिले? ओके, तो अगर आपको मौका मिलता है नेशन में फ्रीडम के लिए कुछ स्टेप उठाने का, तो आप क्या ऐसे स्टेप उठाओगे कि फ्रीडम हमें फील हो कि हमें फ्रीडम मिल गई है रियल? रियल ये थोड़ा नहीं, मतलब इफ यू सर्व फॉर एनी सर्विसेज, ठीक है, तो आप ऐसी क्या चीजें करेंगे जिससे कि हमें फील हो कि हाँ ये फ्रीडम है अब? लाइक जो डिसीजंस गवर्नमेंट पे एक्चुअली लेने चाहिए, उनके अलावा जो फालतू के जो ये हो रही है, जैसे जब एसएससी एग्जाम पेपर लीक हुआ उसको छुपाने के लिए कुछ अलग उन्होंने वो वृंदावन के बाबा जी इस पे क्वेश्चंस उठा ये दिए तो थे। आप रील वाली बात कर रहे हो, सोशल मीडिया वाली? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे जो एक्चुअली जो टॉपिक था जिस पे मुद्दा उठना चाहिए था उसको छुपाने के दबाने के लिए उन्होंने वो टॉपिक उठा दिया। और अभी ये जो वोट चोरी वाला जो स्कैम बाहर आया इसको दबाने के लिए ये डॉग्स वाला आ गया, तो हर बार का ये। तो वही पूछ रहे हो, अगर आप सर्व करते हैं कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर रहे हैं हम कि अगर आप सर्व करते हैं तो आप क्या स्टेप लेंगे? मैं क्या सपोज यू आर एन आईएएस और आईपीएस। सो आई विल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। ओके, मतलब आपने जैसा आपने बताया तो वो क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, या और जो ये भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें हैं इन पर बोलने में बहुत आसान लगता है ये, पर ये एक्चुअली है बहुत डीप और बहुत सारी चीजें होती है। तो डीपली इनको इन्वेस्टिगेट करके और सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। 79 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन क्या वाकई हमारा देश आज़ाद हो चुका है? देखो,
आज़ादी का अगर प्रश्न है तो वैसे तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन विचारों से आप पूछे कि मतलब विचार जो हमारी संस्कृति को जो इस समय मीडिया ने जितना धकेला है पीछे, जो चीज़ परोसा जा रहा है हमें, जो दिखाया जा रहा है, तो संस्कृति के लिए जो महापुरुष प्रयास कर रहे हैं इसके कारण कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव बढ़ रहा है इस भारत भूमि पे। नहीं तो जो परोसा जा रहा है, जो हमें पाश्चात्य संस्कृति के लिए धकेला जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं हमको और स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। जबकि हमारा देश आज़ाद होने पर सबसे बड़ा कारण रहा हमारी संस्कृति। संस्कृति जब आगे बढ़ेगी, जब माता पिता है इस जिम्मेदारी लेंगे, वो बच्चे को सिखाएंगे, शुरू से वो बताएंगे कि भारत भूमि देवों की भूमि है। जो विदेश है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारी चीज, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो कण कण है, वो मिट्टी नहीं है, एक प्रसादी के रूप में है। हर एक चीज हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे गाय है तो गाय पशु नहीं, एक माता है। उसी प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति में सारी चीजें नहीं है। माँ केवल एक ही चीज होता है, कैन करो आई मस्ट सक्सेस, आई डोंट केयर एवरीबॉडी। ये इनके प्रकार है, मुझे सफल होना है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार यदि आगे बढ़ना है और इस स्वतंत्रता का अगर महत्व समझना है तो उसके लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो संस्कृति है जिसके कारण हमारा देश बचा, 1200 साल गुलाम रहा भारत, लेकिन संस्कृति कभी छलनी नहीं हुई। लेकिन जो मीडिया ने जो बताया है, जो सबसे पहली बात आपको बता दूं, वो मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया हाँ, है, सोशल जो आजकल मीडिया, रील का प्रचलन चल चुका है, जिसके कारण अलग अलग चीजें दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर, उसके कारण ये सब हो रहा है। हाँ, तो क्षमा चाहता हूँ, सोशल मीडिया ही बोल रहा था मैं। तो ये जो सोशल मीडिया का जो वर्चस्व रहा है, इसने कहीं ना कहीं, देखो ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया का कुप्रभाव रहा, लेकिन कुप्रभाव ज्यादा रहा है, सुप्रभाव कम रहा है। क्योंकि आप किसी चीज को, नेगेटिव चीज पहले अटेंड करते हो, बाद में आप पॉजिटिव की तरफ जाते हो। तो इसलिए सभी लोगों को ये जागृति रखनी चाहिए कि हम भारत में जन्म लिया है, तो इस कारण स्वतंत्रता कितने महापुरुषों के संघर्ष से मिली है, उसको सहेज के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी जब ही होगी जब हम सब इसमें भागीदारी निभाएंगे। और वैसे बोलना आसान है, कहीं ना कहीं कमियां हम में भी है, हम भी सुधार करेंगे और आप भी सुधार करेंगे, तो शायद हमारा देश एक बार फिर से जैसा हरा भरा है वही हरा भरा रहेगा और इसकी संस्कृति एक बार उज्जवल रहेगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।